Hi everyone and welcome to LPT. So guys, the different IIMs have released their selection criteria. तो आई एम बैंगलोर एंड आई एम अहमदाबाद, ठीक है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया आ गया है. तो वी शुड हैव एन आइडिया कि कैट स्कोर के अलावा, ठीक है, जो वी हैव अ डिफरेंट एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, उसका क्या क्या एक्सपीरियंस है, कितना वेटेज है एंड एवरीथिंग, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बैंगलोर का देखेंगे, उसके बाद विल टेक अ लुक एट आई एम अहमदाबाद. सो आई एम अहमदाबाद ने काफी चेंजेस इस साल किए हैं, ठीक है, पोस्ट कैट सिलेक्शन क्राइटेरिया में. तो लेट्स डू वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आई एम बैंगलोर के सिलेक्शन क्राइटेरिया में व्हाट आर द चेंजेस. तो सबसे पहले कि व्हाट डॉक्यूमेंट यू शुड हैव, कि अगर आप इफ यू आर इन द फाइनल ईयर, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हो या आइदर यू आर वर्किंग, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यू शुड बी रेडी विद, ठीक है, फॉर द next round of selection. तो सबसे पहले you should have the transcript of 10th 12th and bachelor's, right? These are compulsory कि आपके पास 10th के 12th के और आपके bachelor's के जो certificates हैं, degrees, marksheets, ये ready होने चाहिए, ठीक है. then डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट विच एवर, इफ यू, अगर आपके पास डिग्री नहीं आया है, यू आर रिसेंटली ग्रेजुएट, तो यू शुड हैव अ प्रोविजनल डिग्री विद यू, ठीक है. देन अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, राइट. फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, जिनका अभी डिग्री नहीं आया है, बाद में आएगा, तो उन्हें, उनके पास क्या होना चाहिए फॉर ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, कि आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. ये सर्टिफिकेट दीज विल बी इशूड बाय द principal of your institution, right? That they will give you a certificate that yes, you are the student pursuing your graduation or next year you will be completing. तो दैट बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, फॉर द प्रोफेशनल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए इफ यू आर परस्यूइंग एनी प्रोफेशनल डिग्री. ठीक है, देन वर्क एक्सपीरियंस फॉर द पीपल, अगर आप वर्क एक्स में हो तो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर्स, ऑफर लेटर्स, पे स्लिप्स अगर आपके पास आती हैं, तो वो सब दे विल बी रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन के लिए. अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं दे शुड बी अपडेटेड, ठीक है. चेक द डेट्स, की जो कैट ने एक डेट दिया हुआ है कि इस डेट तक के सर्टिफिकेट्स जो हैं, आफ्टर दिस डेट दे आर एप्लीकेबल, तो आपके सर्टिफिकेट यू हैव टू वेरीफाई कि आइदर दे आर रिन्यूड और नॉट, ठीक है. इफ दे आर एक्सपायर्ड तो उसको फिर आपको बाद में बहुत लॉस हो सकता है, हैवी लॉस फॉर द पीपल जो कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं. इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो वहां पर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, वो होना चाहिए. एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, जो कि आपका एसओपी होता है, ये सब आपको चाहिए होगा फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन. ठीक है, अब जो आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर ने जो अपना क्राइटेरिया रिलीज किया है, उस क्राइटेरिया में दे हैव अ 2 स्टेजेस, ठीक है. जब आपका कैट का स्कोर आ जाएगा, तो द फर्स्ट स्टेज इज दैट दे कॉल इट एज प्री इंटरव्यू स्टेज. आपको इंटरव्यू में बुलाने से पहले दे हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया, राइट, कि ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली कैट स्कोर आया और कैट स्कोर के बेसिस पे दे विल कॉल यू फॉर द पीआई. नहीं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. सो दे हैव मेंशन्ड अ प्रोसेस दैट इज फर्स्ट स्टेज. अब इस फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आई एम बैंगलोर की वेबसाइट पे जाके यू विल फिल द फॉर्म, ठीक है, आफ्टर द कैट इज ओवर. तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, जिसमें ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने पीछे डिस्कस किए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स वहां पर मेंशन होगी, ठीक है. देन शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द कैट 25 का एक मिनिमम रॉ स्कोर चाहिए होगा, ठीक है. फर्स्ट राउंड इज दैट इस स्टेज के लिए आपका एक मिनिमम रॉ स्कोर होना चाहिए तीनों सेक्शन में. आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए. ओवरऑल कट ऑफ विच एवर विल बी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉलेज. तो उस बेसिस पे यू विल बी शॉर्टलिस्टेड, ठीक है. तो जो हमारा परसेंटाइल कट ऑफ है पर कैटेगरी, ठीक है, दैट शुड बी मिनिमम, ये है, दैट इज फॉर द जनरल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 80. फॉर द वीआरसी में आपका मिनिमम 80, 75 और एग्रीगेट जो है ओवरऑल 85 परसेंटाइल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. यू हैव अ, कि अब ये जो जिसको हम प्री पर्सनल इंटरव्यू कह रहे हैं, ये खाली इस स्कोर के बेसिस पे नहीं, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया.
ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया यहाँ पर है दैट इज की जो कैट का स्कोर है उसका जो ओवरऑल वेटेज है 55%। ठीक है, तो पहले तो ये देखना है कि मिनिमम आपका तीनों सेक्शंस में जो स्कोर यहाँ पे गिवन है ये होना चाहिए, राइट, और एग्रीगेट 85 होना चाहिए, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, इसके अलावा प्री पर्सनल इंटरव्यू में आपका एक स्कोर बनेगा, उसमें जो कैट का स्कोर है उसका वेटेज इज 55%। उस 55% में भी इफ यू सी 19% टू द वीआरसी, 21% जो वेटेज रहेगा वो डीआईएलआर के स्कोर का रहेगा, और 15% का वेटेज जो है दैट इज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। ये जो कैट का पूरा 55% मिला के बन रहा है, इसमें अलग अलग सेक्शंस का कितना रोल है, तो यू विल सी दैट द हाईएस्ट वेटेज इज इन एलआर सेक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अगर आपका बहुत 85 स्कोर बहुत ज्यादा है, बहुत हाई स्कोर है अगर आपका, बट अगर आप क्यूए में आपका अच्छा स्कोर नहीं है या डीआईएलआर में अच्छा स्कोर नहीं है, तो दैट विल इम्पैक्ट, ठीक है, कि आप इस प्री पीआई राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट होने में। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 10th का स्कोर है उसका वेटेज है 10%। ठीक है, 12th का स्कोर 10%, आपका बैचलर्स का 10% का वेटेज है, एंड द वर्क एक्सपीरियंस और जो प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है उसका यू हैव अ 10% का वेटेज इज देयर। देन जेंडर डाइवर्सिटी, अब ये जेंडर डाइवर्सिटी का स्कोर इज फॉर द फीमेल कैंडिडेट, दे विल गेट 5% एक्स्ट्रा, राइट, 5% एक्स्ट्रा उनको मिलेगा फॉर द जेंडर डाइवर्सिटी। अब ये जेंडर डाइवर्सिटी वाला जो स्कोर है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्दर राउंड। ठीक है, इस राउंड में आपको बुलाया नहीं जाएगा, जस्ट जब आप ये फॉर्म फिल करोगे उस फॉर्म में आप ये सारी डिटेल्स आप मेंशन करोगे, देन दे विल मेक अ मेरिट लिस्ट। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में जो जेंडर डाइवर्सिटी है फॉर अ फीमेल कैंडिडेट 5% एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो अगले राउंड्स में नहीं मिलेगा, दैट इज द एक्चुअल पीआई राउंड जो आपका होगा उसमें वो वेटेज आप वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये सारे कॉलेजेस के लिए सेम नहीं है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर बैंगलोर, ये प्री पीआई राउंड में ही यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैट का वेटेज इस राउंड में 55% का है। ठीक है, देन योर 10th का स्कोर, योर 12th का स्कोर, बैचलर्स का स्कोर, इफ यू हैव अ वर्क एक्स, राइट, एंड इफ यू हैव अ जेंडर डाइवर्सिटी, तो इसका जो क्यूमुलेटिव एक टोटल बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रोसेस है दैट इज द मेन राउंड, यहाँ पे इट इंक्लूड्स योर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट, वी कॉल इट एज वैट, राइट। एक आपको ऑन द स्पॉट a topic will be given to you, right, and you have to write on that topic। ठीक है, तो उसी सेम डे पे होगा, फर्स्ट यू विल बी हैविंग अ वैट, फिर वैट के बाद देयर विल बी अ पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, राइट। वैट का ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 30 मिनट्स का। ठीक है, आपके कंटेंट के बेसिस पे, स्टाइल के बेसिस पे यू विल बी इवेल्युएटेड। आफ्टर दिस फिर पोस्ट पीआई जो अलग अलग वेटेजेस हैं, आपका एक पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा आफ्टर द वैट राउंड, तो देन देयर विल बी अ नेक्स्ट राउंड ऑफ, फिर एक दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगा। इस मेरिट लिस्ट में योर पीआई का वेटेज इज 40%, कि आप पर्सनल इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन दैट, उसका वेटेज इज 40%। 10% का वेटेज इज ऑफ द वैट, द रिटन एबिलिटी टेस्ट का वेटेज यहाँ 10% हो जाएगा। देन कैट का जो स्कोर है, सी कैट का स्कोर का वेटेज इज 25% हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो कैट के स्कोर का मेजर रोल रहेगा वो आपका प्री स्टेज में रहेगा। ठीक है, स्टेज 1 में रहेगा, प्री इंटरव्यू का जो स्टेज है वहां पे कैट का वेटेज इज 55%, लेकिन अब आप यहाँ देखोगे तो राउंड 2 में वो वेटेज जो है कम हो जाएगा टू 25% रह जाएगा। ठीक है, फिर 10th 12th और बैचलर्स का 5% ईच, 10th 12th का दैट इज 5% वेटेज रहेगा। फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसका देर इज अ वेटेज ऑफ 10%, राइट। तो जब आप राउंड 2 में आओगे तो राउंड 2 में जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे कैट के स्कोर का वेटेज कम हो जाएगा, पीआई का वेटेज इज 40%, मतलब टोटल पीआई और वैट आपका कितना अच्छा जा रहा है दैट डिपेंड्स, वो डिसाइड करेगा, हाफ ऑफ योर सिलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दैट। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस 10% वहां पे भी था, बट यहाँ पे 10th 12th बैचलर्स का थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, तो दैट वाज द क्राइटेरिया जो आई एम बैंगलोर हैव रिलीज्ड की दिस इज द क्राइटेरिया।
तो ये सारी चीजें देखो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं फॉर अस, राइट, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन खाली कैट के स्कोर पे ही सब कुछ नहीं डिपेंडेंट होने वाला है, राइट। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि यार शुड आई अप्लाई फॉर एम बैंगलोर और नॉट, है ना। कि ये सारे पैरामीटर्स अगर आपको पता है कि दिस इज द वेटेज, तो यू कैन मेक अ कॉल। सेम गोज फॉर आई एम अहमदाबाद। अब आई एम अहमदाबाद ने काफी चेंजेस किए हैं इस बार। कट ऑफ आर ऑन अ हायर साइड दिस ईयर, ठीक है। 15% का जो इंक्रीमेंट है दे हैव डन, राइट। कि लास्ट ईयर तक था दे हैव लाइक 80% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट दिस ईयर जो जंप है वो सीधा आप 95 परसेंटाइल पे पहुंचा दिया फॉर द जनरल कैटेगरी। 80 परसेंटाइल से सीधा 95 परसेंटाइल पे देर इज अ जंप। तो इस साल आई एम अहमदाबाद का फाइट थोड़ा सा परसेंटाइल वाइज टफ होने वाला है गाइस, राइट। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, सेम एज बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, ठीक है। कैट 2025 इज मैंडेटरी फॉर इंडियन कैंडिडेट्स, एंड इफ यू आर अ ओवरसीज कैंडिडेट तो जीमैट और जीमैट फोकस के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। Now, the shortlisting, the preliminary shortlisting का criteria is that CAT का जो कट ऑफ है sectional plus overall, ये sectional plus overall कट ऑफ I'll show you, ठीक है। sectional plus overall कट ऑफ जो है वो क्या क्या है that I'll show you here। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे this is the कट ऑफ जो इस साल they have announced कि for a general minimum 95, right? For the OBC 90, for the SC 85, for the ST 75। सो ये आपका है ओवरऑल कट ऑफ। अगर आप सेक्शनल भी देखोगे तो सेक्शनल इज नाउ 85, राइट। जो लास्ट ईयर तक 70 परसेंटाइल हुआ करता था, इस साल इट हैज लाइक 85 ये हो गया, राइट, सेक्शनल कट ऑफ। तो जो ओवरऑल कट ऑफ पहले 80 हुआ करता था, दैट इज मिनिमम 80 इज रिक्वायर्ड, नाउ इट हैज बिकम 95। और आप देखोगे कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो भी बढ़ गई हैं। दैट मीन्स कि यू हैव टू लाइक परफॉर्म quite well in all the sections, VRC, DILR, quantitative aptitude, तीनों में ही you have to perform, right? तो what we were talking about कि ये पहला तो जो preliminary shortlisting होगी that is on the basis of your sectional and overall cutoff, ठीक है। अब यहाँ पे देखो there is a application rating, इसको we call it as AR। अब यहाँ पे application rating में अलग अलग स्ट्रीम वाइज दे हैव अ डिमार्केशन, लाइक 10th में दे हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया। यू कैन रेफर टू द वेबसाइट फॉर अ डिटेल्ड लिस्ट कि 10th में दे डजंट हैव, दे हैव अ क्राइटेरिया कि अगर आपका इतने से ऊपर है तो यू विल गेट दिस मच मार्क, राइट, परसेंटेज के बेसिस पे। इफ यू हैव अबव 90% तो यू हैव अ सर्टेन मार्क्स, अबव 60% दिस मच मार्क। एंड 12th में द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट एज पर योर स्ट्रीम। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो तो यू हैव अ डिफरेंट स्कोरिंग पैटर्न, साइंस के लिए डिफरेंट, कॉमर्स के लिए डिफरेंट, ठीक है। सेम गोज फॉर द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में भी डिसिप्लिन वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आपका कुछ भी आपने किया है बीटेक या नॉन बीटेक हो, तो एवरी डिसिप्लिन हैज अ डिफरेंट मार्किंग स्कीम, राइट, विच यू कैन रेफर आई एम अहमदाबाद वेबसाइट। तो वहां पर दे हैव गिवन इन डिटेल कि ये जो आपका एप्लीकेशन रेटिंग है इट हैज बीन, इट वेरीज, राइट। देर इज अ वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर रहेगा, देन देर इज अ जेंडर डाइवर्सिटी का स्कोर रहेगा विच दे हैव गिवन, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या रहेगा कि स्ट्रीम वाइज मार्किंग इज डिफरेंट, ठीक है। 12th में इफ यू हैव अ साइंस स्ट्रीम तो उसका मार्किंग डिफरेंट रहेगा, कॉमर्स के लिए डिफरेंट रहेगा। सेम विद योर ग्रेजुएशन, सो दे हैव classified the different graduation streams in different parameters, different groups में divide किया, and accordingly they will give you the marks. So you can check those as per your course in their respective website, right? तो ये अपना कट ऑफ का क्राइटेरिया था कि जो अपना कैट का कट ऑफ है, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस हो गया, एनसीओबीसी, एससी एसटी, सो दिस इज द कट ऑफ। तो कट ऑफ में डेफिनेटली देयर इज अ जंप, राइट। 15% टाइल का जंप है इस साल, राइट। तो इफ यू गाइज आर प्लानिंग दैट यस आई एम अहमदाबाद इज समवेयर इन योर लिस्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द बेंचमार्क, राइट। तो दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू कैट स्कोर जो आपके स्टेक्स आर वेरी हाई, राइट। फिर यहाँ पे एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट सेम एंड पीआई आपका रहेगा। तो एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, लाइक योर राइटिंग स्किल, क्लैरिटी, रीजनिंग, दैट विल बी जज्ड, right? Personal interview where communication, your academics, your work experience, your leadership,
your achievements, everything will be calculated. ठीक है, तो दिस इज द प्रीलिमिनरी सिलेक्शन कि यहाँ पर अगर आप दे विल कॉल यू फॉर द पीआई राउंड, वैट राउंड आफ्टर giving you marks. ठीक है, a sum total of all these, a sum total of all these parameters together, they will create a merit list and then call you for the PI round and VAT round. ठीक है, नाउ आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन का जो अब वेटेज है, अगेन द पर्सनल इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पर्सनल इंटरव्यू पे डिपेंडेंट है, राइट? बहुत सारी चीजें हैं दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल इंटरव्यू, लाइक पूरा का पूरा सिलेक्शन इज 50% ऑन योर पर्सनल इंटरव्यू. अगेन यहाँ पर भी आप देखो कैट का स्कोर का वेटेज इज जस्ट 25%, राइट? तो खाली कैट का स्कोर इज नॉट अ गारंटी टू आई एम ए और से आई एम बी. आई एम बैंगलोर में भी आपने देखा कि दे हैव गिवन लाइक 25% वेटेज टू द कैट स्कोर इन द फाइनल मेरिट. ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू पीआई का 50% का वेटेज है, एनालिटिकल राइटिंग एडब्ल्यूटी दैट इज 10% का वेटेज, एंड दिस इज एप्लीकेशन रेटिंग, राइट? अब ये एप्लीकेशन रेटिंग क्या है, ये सबके लिए डिफरेंट होगा. एज आई टोल्ड यू दैट 10th है, 12th में इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, राइट? डिफरेंट स्ट्रीम के लिए दे हैव डिसाइडेड द डिफरेंट मार्किंग स्कीम. सेम फॉर द बैचलर्स, सेम फॉर द बैचलर्स एज पर योर स्ट्रीम, उसके हिसाब से यू विल बी गेटिंग अ मार्क्स. तो उसका जो वेटेज रहेगा इन द फाइनल सिलेक्शन दैट इज 15%, राइट? तो गाइज यू हैव सीन कि जो अपना कैट का जो मेजर एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन योर कैट स्कोर ओनली, राइट? कैट स्कोर बेसिकली इट इज जस्ट अ इंटरव्यू कॉल के लिए. उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, योर एकेडमिक, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर अचीवमेंट्स, राइट? जेंडर डाइवर्सिटी एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट? तो दीज आर द क्राइटेरियाज जो आई एम बैंगलोर और आई एम अहमदाबाद ने दे हैव रिलीज्ड. इनके डिटेल में अगर आपको जाना है और डिटेल में समझना है तो यू कैन रेफर टू देयर वेबसाइट. ठीक है, जहां पर आपको ये एआर का प्रॉपर आइडिया समझ आएगा कि they have divided it according to your streams, according to your graduation stream, right? So this is the way you will land into these top IIMs, right? तो यहाँ जाने के लिए CAT के अलावा what else you should know, right? So this video is regarding that. We'll come up with the more informative videos and about the selection criteria of the other IIMs, right? So I hope you like this session. So do like and subscribe and share it with your friends.